आप लोगों की भारी डिमांड पर और आप लोगों के सब्र का मीठा फल देने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं आपके लिए वीडियो लेकर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11 के बच्चों की बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर इसके कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, आप समझा दीजिए। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकूं और वो जिंदगी भर आपके माइंड में फिट रहे। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है बहुत ज्यादा ध्यान से, कॉन्सेप्ट भी देखने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं मैथ्स के हर एक क्यों का जवाब। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, इसीलिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो इसको तो आप पिछले एक साल से जानते हैं, 10th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब ट्रिग्नोमेट्री कितनी बार मैं आपको बताऊं क्या है, ग्रीक वर्ड से ली गई है, ट्रिगोन और मेट्रोन से, जिनका मतलब होता है 3 साइड्स को मेजर करना। अब 3 साइड्स किसमें होती हैं बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल के अंदर ही 3 एंगल्स, 3 कोण भी होते हैं। तो इस आपकी बुक के अंदर जो पहली हेडिंग आपको पढ़नी है वो एंगल्स की है। आइए अब इन एंगल्स को, इन कोण को ना बिल्कुल नए सिरे से, एक नए तरीके से समझेंगे, जिस तरीके से आपने आज तक एंगल को ना जाना होगा, ना सीखा होगा, ना समझा होगा। आइए चलते हैं एंगल को समझने। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं एंगल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आपने पहले कभी नहीं सीखा है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। तो देखिए कोण, एक एंगल कैसे बनता है। एक एंगल बनता है एक रे से, एक किरण से। तू है मेरी किरण, तो मुझे भी एक किरण चाहिए होगी। ये वाली नहीं, दूसरी किरण। जी हाँ, ये आ गई मेरी किरण, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ आ सके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट। यहां पर मैंने लिखा है इनिशियल साइड, एक किरण एक रे से बनती है एक एंगल। तो यहां पर ये जो इसका पॉइंट है ओ, ये है इसका वर्टेक्स, इसका कोना, जहां से ये वाली रे जिसको हमने ओ ए नाम दिया है ये चलना शुरू हुई। तो ये एक किरण है, एक रे है, ठीक है, ये रे बन गई। अब ये इसका है शुरुआती पॉइंट, यहां से इसने शुरुआत करी है। अब यहां पर इसलिए मैंने लिख दिया इनिशियल साइड। आप देख सकते हो थोड़ा सा आगे आपको मैं दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, इनिशियल साइड। तो मतलब यहां से ये रे शुरू हुई है। अब ये रे इस पॉइंट के रेफरेंस में जितना रोटेट होगी, जितना भी रोटेट होगी, इसको मेजर करते ही हैं हम एंगल में। इसी चीज को मेजर करते हैं हम एंगल में। किस चीज को, कि एक रे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना रोटेट हुई है, उसी को हम एंगल के अंदर मेजर करते हैं। तो यहां पर ये है इसका इनिशियल साइड। अब यहां से जितना भी ये ऊपर या नीचे जाएगा, जितना भी ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसी को हम जो मेजर करते हैं वो एंगल हम कहते हैं कि इतने एंगल है, इतने डिग्री एंगल है। समझ में आई बात। तो ये है आपका एंगल। एंगल कैसे बनता है कि एक आपकी होगी इनिशियल साइड और उसकी एक होगी आपकी टर्मिनल साइड के, जहां तक वो रे रोटेट हुई है, उसके बीच में ये जो होता है इसी को तो एंगल बोलते हैं ना आप। तो इसी को आप मेजर करते हैं, इसको आप एंगल बोलते हैं। इसको आप डिग्री में आपने आज तक मेजर किया है, इतने डिग्री का एंगल बना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आप एंगल को आज तक डिग्री में मेजर करते आए हैं, ठीक है जी। तो यहां पर ये एक एंगल बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको नई बातें समझनी। देखिए जब भी एंगल आपका नीचे की तरफ बनेगा, मतलब ये आपकी इनिशियल साइड हो गई, ये आपकी टर्मिनल साइड हो गई, यहां पर एक एंगल बन गया। अब कभी भी अगर एंगल नीचे की तरफ जाएगा तो आपका एंगल जाएगा माइनस में, निगेटिव में, ठीक है। -20 डिग्री, -15 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। माइनस में जाएगा कब, जब नीचे क्लॉकवाइज जाएगा। इसको आप क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि घड़ी की सुइयां भी तो ऐसी चलती है ना, टक 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 नीचे की तरफ। तो इसको आप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। या जब भी एंगल नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहां पर आपका एंगल आप निगेटिव माइनस में मेजर करेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर अगर एंगल आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव प्लस, सीधी सी बात है, नीचे जा रहा है निगेटिव में। अगर एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है इनिशियल साइड से अगर हम देखें तो ये आपके पॉजिटिव में बनेंगे, ठीक है। 45 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, कितना भी बन सकता है ये आपका 90 हो गया। तो आप ऊपर की तरफ जब नापेंगे एंगल को तो वो पॉजिटिव होंगे। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टी। भाई घड़ी आती है से नीचे की तरफ, घड़ी की सुइयां ये ऊपर की तरफ उल्टी चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब एंगल कितने डिग्री का बन सकता
सकता है भैया, कितना भी बड़ा एंगल बना सकते हैं आप। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया, ठीक है जी। आप पूरा 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, बिल्कुल सीधा हो गया। यहाँ पर ये वर्टेक्स से कोना बिल्कुल सीधा एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसको आप बोलते हैं 180 डिग्री। क्या इससे बड़ा एंगल बना सकते हैं? जी हाँ, इससे भी बड़ा एंगल बना सकते हैं। और इसको नीचे ले जाइए आप, और बड़ा बन जाएगा 180 डिग्री से। और इसको नीचे ले जाइए आप, और बड़ा बन जाएगा। इतना बड़ा ही बना सकते हैं कि वापस घुमा के आप फिर से यहीं ले आइए। कितने डिग्री का एंगल हो गया ये? कमेंट करके बताओ कितने डिग्री का हुआ ये। जी हाँ, ये एंगल हो गया पूरा 360 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि जब एक एंगल या एक लाइन पूरा एक चक्कर लगा ले, मतलब जहां से शुरू हुई है इनिशियल साइड, वहीं से घूम के वापस वहीं पर आ जाए, तो ये होता है पूरा 360 डिग्री, यानी 1 रिवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। पूरा एक चक्कर लगा लिया, ये हो गया 360 डिग्री। आप कहेंगे सर 0 डिग्री भी ऐसा ही था। बिल्कुल सही बात है। अगर यही शक्ल आपकी 0 डिग्री की भी बनती है और यही शक्ल आपकी किसकी बनती है, इसकी 360 डिग्री की भी बनती है। समझ में आ रहा है बात? दोनों की शक्ल सेम है, तो एंगल आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ये एक 360 हो गया, मैंने एक बार और घुमा दिया, 360 का डबल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो कितना भी बड़ा एंगल बना सकते हैं आप। जितने आप चक्कर लगाते जाएंगे उतना बड़ा एंगल आपका बनता चला जाएगा। तो कितना भी बड़ा पॉजिटिव में एंगल आप बना सकते हैं, मतलब पॉजिटिव में प्लस में एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है। घुमाते रहिए, चक्री चलाते रहिए, बेब्लेड बना दीजिए इसका, लट्टू बना दीजिए इसका, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जी हाँ, जा सकता है बिल्कुल। और इसी तरीके से आप इसको निगेटिव में भी कहीं तक ले आ सकते हैं, -90 डिग्री, ठीक है, -180 डिग्री, फिर पूरा माइनस से घुमा दिया -360 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप इसको घुमाते रहेंगे, निगेटिव लट्टू चला देंगे, उल्टा लट्टू चला देंगे, तो आपका माइनस में भी कितना भी डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई होगी। तो ये आपका एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि एंगल आपका पॉजिटिव में भी बन सकता है, नेगेटिव में भी बन सकता है, कितने भी डिग्री का बन सकता है, ठीक है। कैसे बनता है? 2 साइड्स होती हैं, एक आपकी इनिशियल साइड होती है, एक आपकी टर्मिनल साइड होती है, और एक आपका इसके अंदर वर्टेक्स होता है, वो कोना जहां से एंगल दोनों बनते हैं, ठीक है। यहां पर आप डिग्री में नापते हैं एंगल। इतनी बात समझ में आई आपको? पसंद आया हो ये वाला कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जिस दिन से मैथमेटिक्स नाम की बला आपकी जिंदगी में आई है और आपको जिसने डंडे खिलाए हैं स्कूल के अंदर, उस दिन से आज की डेट तक आप एंगल्स को नापते आए हैं डिग्री के अंदर। इतने डिग्री का एंगल बनता है। कैसे बनाते हैं आप एंगल? बहुत आसान है, आपको आता भी है। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको अब हमने इनिशियल साइड बोलना शुरू कर दिया है, और आप इस तरीके से एक प्रोटेक्टर की हेल्प से या डी की मदद से डिग्री उठा देते थे। 15 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का एंगल, या आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके बीच कर देंगे 45 डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया, और अगर पूरा ही राउंड घुमा देंगे तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। इसका मतलब इतनी बात तो हमने सीख ली कि एक रिवोल्यूशन, अगर हम एक चक्कर लगवा दें पूरा, 1 रिवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, या एक पूरे चक्कर में कितनी डिग्री होती है जी? 360 डिग्री, 360 डिग्रियां होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब इस 360 डिग्री को, मतलब इस पूरे के पूरे चक्कर को अगर हम क्या करें, इसके पूरे 360 बराबर हिस्से कर ले छोटे छोटे, तो एक एक डिग्री आपकी बन जाएगी। किस तरीके से आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर इस तरीके से हम क्या करें, एक पूरे चक्कर का, यहां पर क्या करा मैंने, आपको इमेज देखिए आप, यहां पर एक पूरे चक्कर के हमने 360 बराबर हिस्से कर लिए, उसको 360 छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे एंगल और डिग्री में हमने तोड़ दिया, तो ये आपका बनेगा 1 डिग्री का एंगल, छोटी सी 1 डिग्री। ये जो अगर मैंने ले लिया तो ये कितना होगा? ये 1 डिग्री होगा। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा बनेगा 1 डिग्री का एंगल। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अगर हम देखें 1 डिग्री कितने की बनेगी? 1 डिग्री आपकी बनेगी, कौन सा हिस्सा होगा? वो होगा 360 हिस्सों में से लिया गया एक हिस्सा, 1/368 आपका पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री जो होता है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा एंगल कोण, 1 डिग्री का कोण क्या होता है? पूरे रिवोल्यूशन का 360 बराबर हिस्से करने पे एक हिस्सा जो हम लेंगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपका 1 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। 1 डिग्री का एंगल बहुत छोटा बनता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग से बनाऊं, बड़ा करके थोड़ा सा, तो कुछ इस टाइप का आपका ये एंगल बनेगा। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस टाइप का कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल की फॉर्म तो यही होगी ना, यही बनेगा। तो ये आपका, अभी हम मान लेते हैं 1 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो मैंने आपके सामने एंगल कोण बनाया है।
ठीक है जी, 1 डिग्री का। अब अगर मैं इस 1 डिग्री के, ध्यान से सुनना, इस छोटे वाले 1 डिग्री के एंगल के 60 टुकड़े कर दूं, जी हाँ इसके भी पार्ट्स कर दीजिए। अगर मैं इस छोटे वाले 1 डिग्री के एंगल के 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 60 बराबर हिस्से कर दूं, तो हर एक उस हिस्से को मैं बोलूंगा 1 मिनट। क्या बोलूंगा? 1 मिनट। घड़ी वाले मिनट में मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल अलग तरीके से सीखो। अगर मैं 1 डिग्री के एंगल के 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 60 बराबर हिस्से कर दूं, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 मिनट्स। उन 60 हिस्सों को, हर एक हिस्से को मैंने 1 मिनट का नाम दे दिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री के अंदर होते हैं कितने मिनट? 60 मिनट्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? आपकी बुक में और क्वेश्चंस करने के बीच में हम इस तरह से लिखेंगे, 60 के ऊपर हम 1 डैश लगा देंगे। तो जो हमने 1 डैश लगा दी, इसको अब आज से आप पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर मिनट्स। तो 1 डिग्री के 60 बराबर हिस्से किए, हर एक उस हिस्से को हमने 1 मिनट बोला। इसका मतलब 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से 60 मिनट्स, ये पढ़ा जाएगा 60 मिनट्स। तो इस 1 डिग्री के हमने ऐसे छोटे छोटे से 60 बराबर हिस्से कर दिए, हर एक हिस्सा 1 मिनट। ठीक है जी। अब उस 1 मिनट के मतलब अब वो उसका एंगल कैसा बना होगा? उसका एंगल भी तो ऐसे ही बना होगा ना, बिल्कुल बहुत छोटा सा बना होगा, बिल्कुल पिद्दी सा, बिल्कुल, लेकिन ऐसा ही बना होगा उसका भी। अगर मैं उस 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, और गहराई में चले गए हम, अगर हम एंडमैन होते तो हम समझ जाते, देख के भी आ रहा था, छोटे से छोटे होकर चले आते हम अंदर। ठीक है जी। तो उसके भी हमने 1 डिग्री के हमने 60, उसके 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट किए, 60 मिनट्स, हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला। तो उस 1 मिनट के भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और हर एक उस पार्ट को हमने बोला सेकंड। तो इसका मतलब हम अब ये कहेंगे कि हर 1 मिनट के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर क्या होगा जी? कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड्स हो जाएंगे। और उसको आप कैसे लिखेंगे? इसको भी आप शॉर्ट में लिखेंगे। किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, डबल डैश लगाकर। डबल डैश लगा हुआ हो, समझ जाओ सेकंड्स हैं। सिंगल डैश लगा हुआ हो, समझ जाओ मिनट्स हैं। तो इसको अब हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। 1 डिग्री आपको पता है कि पूरे एक चक्कर के जब हमने 360 बराबर हिस्से करे, उसमें से एक हिस्सा 1 डिग्री ली, वो आपका 1 डिग्री होता है। मतलब पूरे चक्कर का 1/360वां हिस्सा क्या होता है? 1 डिग्री होता है। उस 1 डिग्री के 60 बराबर हिस्से किए, हर एक हिस्से को हमने मिनट का नाम दिया। कितने हिस्से हैं जी? 60 हिस्से हैं, हर एक हिस्सा मिनट कहलाया जा रहा है। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं 60 डैश। ये बात समझ में आ गई? हर एक उस मिनट के भी हमने 60 बराबर हिस्से कर दिए, और हर एक हिस्से को नाम दिया सेकंड्स का। तो कितने सेकंड्स हो गए? 60 सेकंड्स हो गए, 60 हिस्से किए हैं क्योंकि। तो हर एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स, जिसको हम दिखाते हैं 60 डबल डैश। इसका मतलब सेकंड्स है। तो ये कुछ यूनिट आपको ध्यान रखना है। अब हम एंगल की गहराइयों में चले गए हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है जी, इस तरीके से ये होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 डिग्री में होते हैं 3600 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 6 इसकी 60 के 60 से हो जाएगी, तो 3600 आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नई बात है ये, ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा आपके लिए होंगी। अब इसको आपको क्लियर हो गया? एक बात मुझे बताइए, अगर मैं लंबाई की बात करूं, किसी भी डिश की लंबाई आप नाप रहे हैं, तो क्या लंबाई आप सिर्फ एक ही यूनिट में नापते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप तो पता नहीं किस किस में लंबाई नाप लेते हैं। आप लंबाई को मीटर में भी मेजर करते हैं, आप किलोमीटर में भी मापते हैं, आप मीटर में मापते हैं, आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, आप उसको माइल्स के अंदर, आप उसको हथेली, बालिश, उंगल, पता नहीं किस किस में नाप लेते हैं भैया जी आप तो अब आप सोचिए, लंबाई को तो आप नाप रहे हैं पता नहीं किस किस में, और एंगल को नाप रहे हैं सिर्फ डिग्री में। ये तो गलत बात है। एंगल के साथ तो आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। लंबाई को तो आप किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये मीटर, वो मीटर, उंगल नाप लिया, बालिश नाप ली, अंदाजा भी मार दिया भाई इतना होगा, 2.5 मीटर होगा ये। डोंट वरी डूड, मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। कैसे? देख, ये टूटा हुआ पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 9 फुट का होगा, राइट? लेकिन एंगल को सिर्फ डिग्री में नाप रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है जी। एंगल को भी किसी और में नापना पड़ेगा आपको। जी हाँ, एंगल को खुश करना पड़ेगा।
यस मेरे प्यारो, जब लंबाई को इतने तरीकों से आप नाप सकते हो तो एंगल को भी आप अलग अलग तरीके से माप सकते हो। अभी तक आज तक आपने सिर्फ सीखा है डिग्री में नापना, डिग्री में मेजर करना, लेकिन आज से आप एक और नए यूनिट में एंगल को मेजर करना सीखेंगे जिसका नाम है रेडियन मेजर। जी हाँ दोस्तों, नया वर्ड है, नई यूनिट है, नई टर्म है आपके लिए। इसको बहुत ध्यान से सीखते रहिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छे से इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एंगल को आप डिग्री में नाप सकते हैं और रेडियन मेजर में भी नापते हैं। अब ये रेडियन मेजर क्या बला है, कैसे इसके थ्रू आप एंगल्स को नापेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। तो नाम है इसका रेडियन मेजर। अब रेडियन से मिलता जुलता एक वर्ड आप और मैं दोनों जानते हैं, क्या नाम है उसका, रेडियस। रेडियस कितने होती है, एक सर्कल में होती है, एक वृत्त की जो ये त्रिज्या होती है रेडियस, इसको हम बोलते हैं ना, इसको तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रेडियस से मिलता जुलता ही रेडियन है। इसका मतलब ये है, ऐसे आप समझ लो, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि रेडियन मेजर को नापने के लिए हमें एक सर्कल की जरूरत पड़ती है, या हम ऐसे एक एंगल को ना ऐसे देखते हैं कि जैसे वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ हो। और देखा जाए तो सारे एंगल एक सर्कल का ही पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं बता देता हूं। देखिए, मान लेता हूं ये मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, ये एक एंगल बनाया। अब अगर मैं इसको ऐसा करके पूरा एक राउंड, एक रिवोल्यूशन करवा दूं, चक्कर, तो इसके इस वाले नोक ने यहां पर ये पूरा ऐसे करके जब ये घूमेगा तो क्या ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो एंगल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं एक सर्कल का ही तो पार्ट होता है ना, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब रेडियन मेजर में कैसे नापेंगे इस एंगल को वो बताता हूं। रेडियन मेजर में नापेंगे जब इस तरीके से, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ना एक चाप बना रहा हूं, एक आर्क बना रहा हूं इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी। तो मैंने ये इसकी रेडियस है, ठीक है जी, इस रेडियस के यहां पर इस पॉइंट से मैंने यहां पर एक चाप बना दी, एक आर्क लगा दी। कितनी लंबी, कितने मेजरमेंट की, 1 यूनिट की, ठीक है जी, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। अब ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा, एक होगा। तो 1 यूनिट की मैंने एक चाप, एक आर्क लगा दी, ठीक है, लगा दी। अब यहां से यहां तक ये जो इसकी लंबाई हो गई, ये 1 यूनिट हो गई इस चाप की। अब यहां पर इस पॉइंट से मैं इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला दूंगा। तो ये क्या है बच्चों, ये भी तो एक रेडियस है ना, ये भी एक रेडियस है। और ये जो सर्कल है ये भी एक यूनिट सर्कल है। हम कौन सा सर्कल मानेंगे, यूनिट सर्कल मानेंगे हमेशा। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है सर, ये तो बताओ। अरे यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस की लंबाई भी 1 यूनिट हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकती है। तो एक यहां पर आपका हो जाएगा कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रेडियस ये हो गई, ठीक है, ये भी रेडियस है तो ये भी 1 यूनिट हो गई जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब जो ये एंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी एंगल को हम बोलेंगे, इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 1 रेडियन है। जी हाँ, जब भी 1 रेडियन क्या होता है सुन लो। अब पूरे को मैं सम अप करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए रेडियन मेजर में कैसे नापते हैं एंगल को। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर, कौन से सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 यूनिट में हो, तो एक यूनिट सर्कल के अंदर अगर मैं 1 यूनिट लंबाई का ही एक चाप बनाऊं, एक आर्क बनाऊं, तो उस आर्क के थ्रू उसके सेंटर पर, उस सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वो आपका होगा 1 रेडियन एंगल। जी हाँ, उसकी मेजरमेंट होगी 1 रेडियन। किसकी मेजरमेंट, कि जब हम 1 यूनिट वाले सर्कल के अंदर 1 यूनिट चाप लंबा, मतलब 1 यूनिट लंबी चाप के थ्रू, जो उसकी रेडियस के थ्रू उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी। आइए कुछ एग्जांपल आपको और दिखा दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाए। तो संख्या की परिभाषा की तरह मैंने रेडियन मेजर की भी परिभाषा लिख दी है और अपने वर्ड्स में लिखी है। ये चीज आप सीखिए कि जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, उसको अपने वर्ड्स में, आसान शब्दों में, अपनी नोटबुक में जहां पे आप नोट्स बनाते हैं लिखिए। जरूर नहीं कि मुश्किल वर्ड्स आपको यूज करने, कोई रट्टाफिकेशन, कोई डेफिनेशन एज इट इज उतार देनी है, नहीं, अपने वर्ड्स में लिख दीजिए ताकि आप उसको आसानी से समझ सके। जैसे मैंने आपके लिए अपने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, रेडियन मेजर क्या होता है, 1 यूनिट वाले सर्कल पर अगर एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, ऐसे सर्कल पर, 1 यूनिट वाले सर्कल पर अगर हम 1 यूनिट लेंथ का ही, 1 यूनिट लंबाई का ही एक चाप, एक आर्क जो है वो लगा दें, तो उस चाप यानी उस आर्क और सर्कल की रेडियस द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन मेजर का होगा।
सिंपल एज दैट। कितने मुश्किल कॉन्सेप्ट को मैंने कितनी आसान भाषा में आपके सामने समझा कर लिख दिया है। कुछ एग्जाम्पल और समझ लो ताकि और क्लियर हो जाए ये बात। कैसे, क्या बताया मैंने, देखो इसको साबित कर देता हूं अभी। 1 यूनिट वाले सर्कल पर, 1 यूनिट वाला सर्कल ये रहा, 1 यूनिट वाला सर्कल देखिए, इसकी रेडियस OA और OB जो है वो 1 यूनिट की है, ठीक है। 1 यूनिट वाले सर्कल पर हम क्या करें, अगर हम 1 यूनिट लेंथ का ही एक चाप लगा दें, 1 यूनिट लेंथ का ही मैंने चाप लगा दिया यहां पर, ये मैंने यहां से A से लेकर B तक 1 यूनिट का एक चाप लगा दिया, ये रहा 1 यूनिट लंबाई का। तो फिर क्या कहा गया, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अब उस चाप और सर्कल की रेडियस द्वारा, तो उस चाप, उस आर्क और सर्कल की जो ये रेडियस है इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन मीटर का होगा। क्लियर हो गई बात? इससे आसान क्या लोगे अब आप, ये समझ लीजिए। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ बना है, ठीक है, नीचे की तरफ यहां से यहां तक 1 यूनिट की हमने लेंथ का आर्क लगाया इस तरीके से, तो अब बन गया आपका -1 रेडियन का एंगल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया नीचे की तरफ एंगल बनेगा तो नेगेटिव का बनेगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा, माइनस में जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए। अब यहां पर जो ये इसकी आर्क की लंबाई है वो है 1.5, मतलब 1.5, ठीक है, तो 1.5 यूनिट है यहां पर, तो 1.5 यूनिट वाले चाप के थ्रू जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा सेंटर पे, वो 1.5 रेडियन का बनेगा, ठीक है जी। इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है अगर ये, तो -1.5 रेडियन का बनेगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो भैया जो चाप की लंबाई होगी, जितने यूनिट में चाप की लंबाई होगी 1 यूनिट वाले सर्कल में, जो एंगल फिर उसके सेंटर पे बनेगा वो उतना ही बनेगा, उतने ही रेडियन में बनेगा। इनफैक्ट ये हम कह सकते हैं। अगर चाप की लंबाई हम ले लें, इस आर्क की लंबाई हम 2 ले लें, ठीक है जी, हम क्या ले लें, हम लेट सपोज 2 पाई ले लें, और बताओ और मुश्किल कर देता हूं, 2 पाई ले लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट का ही सर्कल है, तो फिर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो 2 पाई रेडियन का बनेगा, ठीक है। हम 3 ले लें इसकी लंबाई चाप की, तो 3 रेडियन का बनेगा। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। इतने एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, इतनी बार इसको रिपीट करवा दिया, तो ये आपके क्रिस्टल क्लियर है। पीडीएफ पूरे चैप्टर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, नीचे लिखा हुआ है लिंक से आप सर्च करके, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ले सकते हैं। जो भी कुछ अभी तक पढ़ा रहा हूं और आगे जो भी कुछ चलेगा, स्लाइड बाय स्लाइड सब कुछ आपको एज इट इज लिखा मिलेगा, ताकि आपके लिए इसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना आसान रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिए मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अभी नहीं रुकने वाला, और भी कॉन्सेप्ट हैं आगे, आइए उनको भी सीखते हैं। तो अब रेडियन मीटर आपका कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि एक यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम 1 यूनिट का ही एक आर्क बनाएं, तो उस आर्क से और उन रेडियस से मिलकर सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट के अंदर से कॉन्सेप्ट निकलते रहेंगे, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखिए यहां पर अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क जो है आपकी, जिसको अब मैं L से डिनोट कर रहा हूं, L मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई। चाप की लंबाई है यहां पर कितना यूनिट, 1 यूनिट, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 यूनिट। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट निकालूंगा यहां से, तो ध्यान से समझिएगा इसके बीच का कनेक्शन आप। अब यहां पर रेडियस की बात करूं, तो रेडियस भी आपकी कैसी है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का सर्कल है, तो यहां पर रेडियस मतलब जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो भी आपकी 1 यूनिट है। और ऐसा करने पर जो थीटा मतलब जो एंगल निकल के आ रहा है, थीटा मतलब एनी एंगल, ठीक है, ये जो एंगल निकल के आ रहा है ये कितना आ रहा है, 1 रेडियन का एंगल आ रहा है। कितने रेडियन का, 1 रेडियन का। ये हम इस सर्कल के अंदर कह सकते हैं। ऐसे ही इस सर्कल के अंदर आ जाओ, यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है जो आपका L है A to B, ये कितना है 1.5। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क की, वो कितना है 1.5, या फिर 1.5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 1.5, 1 और आधा 1.5 हो गया इस तरीके से। यहां पर रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस यहां पर भी वही 1 यूनिट है, तो यहां पर जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। और यहां पर जो थीटा जो एंगल निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है, वो भी आपका 1.5 यानी 1.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये रेडियन में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियन मेजर में इसको निकाला है। अब एक बात ध्यान से समझिए आप, क्या बात, कि अगर हमें कोई भी इस तरह का एंगल निकालना हो जो कि हमें रेडियन में निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर हम L डिवाइडेड बाय R कर दें, हम क्या कर दें, हम L डिवाइडेड बाय R कर दें। अगर हम लेंथ ऑफ R को डिवाइड कर दें रेडियस से, तो उस सर्कल के अंदर का हमको थीटा यानी एंगल मिल जाएगा रेडियन में। देखिए यहां पर हमने इसको इससे डिवाइड किया
गया 1 से, तो ये 1.5 रेडियन आया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम L डिवाइड बाय R कर दें, 1 से 1 को कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर से इस तरीके से आपका थीटा निकल के आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे थीटा निकालना हो तो बहुत ही आसान है कि ऐसे निकाल सकते हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं कि थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपका है L डिवाइडेड बाय R, कि अगर आप लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर देंगे रेडियस से तो आपका जो थीटा है वो रेडियन के अंदर निकल के आ जाएगा, आपका एंगल रेडियन में निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, समझ में आई बात। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ कनेक्शन बिठाते हैं जो कि आपकी बुक की अगली हेडिंग भी है। क्या हेडिंग है, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। मतलब अभी हमने डिग्री मेजर तो हम जानते ही थे सालों से, उसको हमने रेडियन मेजर भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है यह मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही लॉजिकल इसके पीछे के कॉन्सेप्ट और कनेक्शन छुपे हुए हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने आपके लिए एक सर्कल बना लिया है, ये आ गया है, ये इसका सेंटर आ गया है, केंद्र बिंदु, ये इसकी रेडियस आ गई है। इतनी बात समझ में आती है आपको, पता ही है तो बहुत आसान है। अब देखिए आगे की बात है, देखिए समझिए एक बात, क्या बात समझना है आपको कि यहां पर एक सर्कल का जो, अगर मैं पूरे चक्कर की इसकी बात करूं, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस, इसकी बाउंड्री। तो अगर मैं एक सरकमफेरेंस की बात करूं सर्कल के, किसके, सर्कल के, अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है 2πr। 2πr ये तो फॉर्मूला होता है इसका। अब यहां पर अगर मैं रेडियस कंसिडर कर रहा हूं 1 यूनिट, मतलब अगर मैं मानूं कि इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, तो इसका मतलब यहां पर इसका फिर जो सरकमफेरेंस निकल के आया वो कितना आएगा, वो आपका 2π निकल के आ जाएगा, क्योंकि रेडियस 1 होती है तो 2 1 जा 2, तो 2π आपका निकल के आ जाता है 1 यूनिट सर्कल का सरकमफेरेंस। इतनी बात समझ में आई। मतलब ये पूरी बाउंड्री यानी ये पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर 1 रिवॉल्यूशन कितने के बराबर है, 2π के बराबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर जो है पूरा इसका, एक चक्कर इसका किसके बराबर है जी, 2π के बराबर है, क्योंकि यही तो चक्कर ही तो इसका सरकमफेरेंस होता है। अच्छा, अब ऐसे भी सोचो कि एक चक्कर जो पूरा होता है वो क्या होता है डिग्री में, अगर मैं देखूं तो वो तो 360 डिग्री होता है ना। अगर यहां पर वही डंडी में ले आता हूं आपके लिए, ये मैंने यहां पर रखी इस तरीके से और ये मैंने पूरी की पूरी इस तरीके से घुमा दी, तो ये कितने डिग्री हो गई, 360 डिग्री हो गई। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 360 डिग्री जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 2π के। बिल्कुल समझ में आ रही है बात कि भैया सरकमफेरेंस 2π हुआ, एक चक्कर 2π के बराबर हुआ, और एक चक्कर में 360 डिग्रियां होती हैं पूरे एक चक्कर के अंदर, पूरे एक चक्कर में 360 डिग्रियां होती है, मतलब 360 डिग्री बराबर होता है 2π के। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, आ गई होगी आपके। अब देखिए यहीं से आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं इसी के अंदर से। कैसे, इस तरीके से देखिए, अगर मैं इसका 360 को डिवाइड बाय 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है, 120 डिग्री निकालना है। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया है, मैं इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 2π/3, ये निकल के आ गया। ठीक है जी, अगर मैं 360 का आधा करूं तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ये लो जी यही लिख देता हूं मैं। अब 180 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको हाफ कराए, इसको भी हाफ कर दो तो पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, 180 का भी हाफ कर दो, कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री निकालने के लिए यहाँ पर इसका भी हाफ हो जाएगा, π/2 होता है। ठीक है जी, 90 डिग्री का हाफ कर दो 45 डिग्री, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये आपका π/4 हो जाएगा। ये लो जी, अब और हाफ करते चले आएंगे और भी वैल्यूज निकालते रहेंगे। इधर इसका हाफ कर दो, 120 का हाफ करेंगे 60 डिग्री, तो आपका यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो आपका ये π/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसका आप वो कर दो ना, 3 से डिवाइड तो पाई है तो π/3 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं इसका आधा कर दूंगा तो 30 डिग्री, और फिर मैं इसका भी आधा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी, π/6 हो जाएगा आपका। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मुझे 1 डिग्री का भी निकालना है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस तरीके से मैं पाई को डिवाइड कर दूंगा 180 से, तो यहाँ पर 1 डिग्री का रेडियन मेजर हमें पता चल जाएगा। तो अब सारे कॉन्सेप्ट के निचोड़ पे पहुंच चुके हैं हम। आप इन डिग्री वालों को तो जानते ही थे। अब ये जो इनकी पाई वाली वैल्यू जो इनके बराबर हैं, ये जो पाई वाली है यही इनके रेडियन मेजर के अंदर हैं। ये आपके डिग्री मेजर हो गए या आपके रेडियन मेजर हो गए। इसका मतलब यह हमें पता चल चुका है कि 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन। आपने कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी
देखी होंगी किसी बुक के अंदर या ऑनलाइन कभी देखा होगा तो आपने ये बात नोटिस करी होगी। कमेंट करके बताना नोटिस करी थी या नहीं करी थी कि ये जो वैल्यूज दे रखी होती थी आपको 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इनके साथ साथ ये वैल्यूज लिखी होती थी ऊपर, π/2 हो गया, π/4 हो गया, π/3, π/6। जब आपको नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन अब आपको इसके बारे में पता है कि ये वाली वैल्यू इन्हीं डिग्रियों की रेडियन मेजर के अंदर वैल्यूज होती थी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। तो 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन। अगर इसको हम अप्रोक्स नंबर में निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। यही आपकी अगली बुक की हेडिंग है, नेशनल कन्वेंशन, जहां पर 1 डिग्री में होता है π/180 आपका रेडियन। अगर मैं पाई की वैल्यू वही 22/7 22/7 रखकर सॉल्व करूंगा तो यहां पर ये मैंने रख के सॉल्व करी तो 1 डिग्री में आएगा 0.01746 रेडियन अप्रोक्स, कि अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी रेडियन मेजर की 1 डिग्री के अंदर। इसी का उल्टा कर दो, अगर आपको रेडियन से डिग्री निकालनी हो, अगर आपको 1 रेडियन में कितने डिग्री बनती है ये पता करना हो तो आप क्या कर देंगे, π/180 का उल्टा कर देंगे 180/π। तो यहां पर 180 ऊपर रखा, 22/7 की वैल्यू रख के सॉल्व करा, के साथ नीचे था ऊपर चला गया तो यहां से आपका आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स। मतलब 1 रेडियन का जो एंगल बनता है आपका, ये वाला एंगल जो मैं दिखा दूं आपको बुक में, ये वाला, ये जो 1 रेडियन का आपका एंगल बना है 1 रेडियन का, ये बेसिकली कितने डिग्री है, इसके अंदर 57 डिग्री और 16 मिनट है, एक डैश लगा हुआ है मिनट से, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट आपके 1 रेडियन के अंदर बनती है डिग्री में, अगर हम इनको काउंट करेंगे। आइए इसको वेरीफाई क्रॉस चेक आपको करवा देता हूं। ये आपकी बुक की ही इमेज है, आपकी बुक की फिगर है। तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ आपके लिए, एक यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेता हूँ। ये मैंने प्रोटेक्टर मंगा लिया। इसको देखिए आपकी आंखों के सामने मैं आपको मेजर भी करवा देता हूँ। तो ये मैंने इसके कॉर्नर पे, इसके पॉइंट पर, सेंटर पे ये रखा मैंने। यहाँ से अब हम इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये लाइन आ रही है कहीं यहाँ तक, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गई। तो आपने देखा 57 डिग्री आ रहा है, और इसको हम टाई नहीं करेंगे, मतलब और जूम में जाएंगे तो 57 डिग्री और आपके 16 मिनट भी बनेंगे। तो यहाँ से हमने ये चीज़ चेक भी कर ली है। तो बस यही आपको करना है। अब जो आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें यही आपको डिग्री में दे रखी होंगी कुछ एंगल्स, आपको उनको रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। कुछ एंगल आपको रेडियन में दे रखे होंगे, उनकी आपको डिग्री बनानी है। बनानी कैसी है, ये फॉर्मूले आपको मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि अगर रेडियन मेजर दे रखा निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको डिग्री मेजर दे रखा होगा तो उस डिग्री की मल्टीप्लाई करवा देना π/180 से, तो आपका रेडियन मेजर आ जाएगा। और अगर आपको डिग्री मेजर निकालना है तो फिर रेडियन दे रखा होगा तो उस रेडियन की मल्टीप्लाई करवा देना 180/π से, तो आपका रेडियन डिग्री मेजर आ जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से बताता हूं आपको। बच्चों में ये डाउट रहता है कि सर याद कैसे रखें, कहां पर π/180 होगा, कहां पर 180/π होगा, मतलब ये कंफ्यूज हो जाती है। सेम चीजें, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, π/180, 180/π, तो कंफ्यूज, सब कुछ खिचड़ी पक जाती है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं इसको याद रखने की, कि कैसे आप इसको याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में गलत लिख कर ना आए, गलत फॉर्मूला ना लगाएं। देखिए इसको समझिए, आपने ये सीख लिया कि डिग्री मेजर तो आपको पता ही है भाई, ऊपर इस तरह से डिग्री लगा देते हैं, सिंपल वो नंबर्स में आ जाती है। और रेडियन मेजर की अगर मैं बात करूं तो रेडियन मेजर कहीं ना कहीं हम एक सर्कल के अंदर एंगल नाप रहे होते हैं, ठीक है। रेडियन से मिलता जुलता रेडियस, रेडियस किस में होती है, एक सर्कल में होती है। और सर्कल कहां पर है, सर्कल जहां है वहां पाई है। जी हाँ, जहां पर पाई होगा वही सर्कल होगा, मतलब अगर सर्कल है तभी पाई है, वरना पाई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब हम रेडियन मेजर में हमें कोई एंगल लाना होगा, अब रेडियन मेजर एक सर्कल के अंदर बना होगा, अब सर्कल है तो पाई भी होना चाहिए, और पाई हमें चाहिए तो पाई को हम रखेंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, ताकि मल्टीप्लाई करके पाई हमारे पास रहे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पाई कैंसिल आउट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, डिवाइड होकर कट भी सकता है। तो इसीलिए हमें भैया रेडियन मेजर के लिए पाई चाहिए, तो पाई चाहिए तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा। तो जब भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमें रेडियन मेजर में एंगल पूछा है, निकालना है, तो हमेशा π/180। बस क्लियर हो गया आपका डाउट। ये चीज पसंद आई है तो लाइक कर देना। इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए, आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से डिग्री मेजर चाहिए, अब हमें डिग्री में नंबर चाहिए, तो इसका मतलब पाई तो हमें खत्म करना है, पाई नहीं आ जाए बिल्कुल भी, पाई खत्म करना है डिग्री में। तो आपको पता है ना 90 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे तो आता है ना डिग्री में नंबर। तो पाई खत्म करने के लिए भैया पाई को नीचे डिवाइड में कर दो, ताकि पाई कट पिट जाए, खत्म हो जाए, और इस तरीके से हमें नंबर के अंदर आंसर मिल जाए। तो इसीलिए कभी भी डिग्री मेजर निकालना हो तो आप 180/π करना, रेडियन मेजर से मल्टीप्लाई करा देना, आपका
आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं ऐसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब क्या रखूं, कब सीधा रखूं, कब उल्टा रखूं। तो आइए इन सब बातों को नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करने के लिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपकी एक्सरसाइज पहली, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। अब क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, देख लेना, एक आध में करवा दूंगा आपको समझाने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और चीजें हो चुकी हैं आपके लिए बिल्कुल हलवा, यकीन नहीं आ रहा तो आप करके देख लो खुद ही। यहाँ पर पहला सवाल है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। हमें डिग्रीज दे रखी है, रेडियन मेजर में बनाना है। अब आंसर लाना है रेडियन मेजर में, मतलब पाई चाहिए होगा हमें, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग पाई चाहिए, मतलब पाई ऊपर रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कितनी फटाफट से हो जाएगा, तो 25 डिग्री है, क्या करना है हमको पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करनी है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आपका रेडियन में बन जाएगा। तो बस सिंपल एज इट, जो कटे काट दो वरना एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर ये और ये 5 से दोनों कट सकते हैं, तो 5 से इसको काटूंगा, 5 पंजे 25, ठीक है जी, पाई साथ में आ जाएगा और ये जाएगा 36 बार, तो ये आपका आंसर आ गया। अरे इतना आसान था ये, और क्या इतना ही आसान था, हो गया खत्म। तो ये जो आपका आंसर आया है, अब ये आंसर आपका आया है रेडियन में, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इस तरीके से आपको कर लेना है। कितना आसान लग रहा है ना आपको अब ये। आइए देखिए, अब सेकंड ऑप्शन में आप देख के डर जाएंगे, सर माइनस भी आ गया, सर डिग्री भी है, सर आगे 30 डैश भी है। तो मैंने बता रखा है आपको, 1 डैश मतलब आपका मिनट, तो ये है आपका 47.5 डिग्री 30 मिनट्स, ऐसे आप इसको पढ़ेंगे, ऐसे आप इसको समझेंगे। तो माइनस का 47 डिग्री। अब ये जो 30 मिनट्स हैं इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है जी। इसीलिए मैंने आपको वो सारे कन्वर्जन बताए थे, यहाँ पर लिखे हुए अभी आपकी पीडीएफ फाइल में आपको जब मिलेगी मिल जाएंगे। कहाँ गए सारे कन्वर्जन, ये रहे आपके, ठीक है, पेज नंबर 3 पे हैं आपके, ये रहे कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60, ये सब चीज़ें बता रखी हैं आपको। तो यहीं से इनकी हेल्प से ही हम ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज करने वाले हैं। तो आइए करते हैं, कितना आसान है देखिए। अब ये 30 मिनट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो बनती है वो कितने मिनट से मिलकर बनती है, वो मिलती है 60 मिनट से, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, अगर हम 1 डिग्री के तो 60 बराबर हिस्से करेंगे तो वो एक हिस्सा 1 मिनट होगा। अब यहाँ पर हमने 30 मिनट लिए, 60 हिस्से करें वो 30 ले लिए, मतलब आधे हिस्से ले लिए हमने 1 डिग्री का आधा डिग्री ले ली, ये समझ लो, ठीक है जी। ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। अदरवाइज करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, अगर 60 मिनट्स है ना, आपको इसको क्या करना है, आप डिग्री बनाना है, तो भैया 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिग्री बनाने के लिए इसको आप डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे इस तरीके से, तो ये आपका डिग्री बन जाएगा। तो सिंपल एज दैट, इससे ही जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1/2, मतलब वही आधा डिग्री जो मैंने आपको बताया था। बेसिकली दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इधर माइनस के 47 डिग्री आपके पास है ही, ठीक है जी। अलग से आधा डिग्री आपको इसके अंदर और जोड़ना है, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 45 दूनी 90, 2 2 4 4 और 95, माइनस का 95/2 डिग्री आपका ये बनेगा, ठीक है जी। आगे करेंगे, इसको अब कन्वर्ट करना है रेडियन मीटर में, तो पाई बाय 180 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जो कुछ कट सकता है काट दो, तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, ये 5 से कट जाएगा, 19 पंजे 95 होते हैं, और नीचे ये 5 से कट जाएगा, वो 36, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 19 और पाई 19 पाई, और नीचे आ जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 दूनी 72, तो माइनस के 19 पाई अपॉन 72, 72, यह आपका इसका रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। देखा आपने, चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी है। 2 ऑप्शन मैंने करवा दिया, बाकी के तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फटाफट से लग जाओ वीडियो पोस्ट करके काम पे, अभी के अभी इन दोनों को आप कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिख के बताओ, और सही आंसर हो तो अपने आप को ऐसे करके शाबाशी भी दे देना कि आपने बिल्कुल सही करा है। आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और सवाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा है। क्या है यहाँ पर देखिए, पढ़िए, सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर। अब आपको डिग्री पता करनी है और रेडियन आपको दे रखा है, तो बस यहीं से आपको समझ जाना है कि डिग्री पता करनी है तो पाई कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये, ताकि पाई से पाई कटे और हमें डिग्री में एक आंसर मिले। आइए करते हैं यहाँ पर। तो यूज पाई, आपको पाई ये यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 11/16, 11/16, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है जी। अब किस में करना है, हमको डिग्री मेजर के अंदर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेडियन मेजर को जो हमें दे रखा है यहाँ पर, फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है, क्या करना है हमको, 180 ऊपर रखना है और पाई हमें नीचे रखना है। अब पाई की वैल्यू है 22/7, तो अब पाई ना रख के इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जब इस पाई की जगह आप 22/7 लिखेंगे तो 22/7 इस तरह से लिखा जाएगा, फिर ये 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से इसको हटा के यहाँ से ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा डिग्री के अंदर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए और फिर
अपने सवाल को आगे बढ़ाइए। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों आपस में एक टेबल में आते तो कट जाएगा, 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22 होते हैं। ये मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इस 2 से मैं इस 180 को भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 से ये जाएगा तो ये डिवाइड हो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ये लॉजिक कर दिया। क्या कुछ और भी डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है। 16 और 19 के दोनों 4 की टेबल में तो नहीं आते, ये 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जाएगा 2 8 16 और ये चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45। क्या कुछ और भी अब डिवाइड हो सकता है? अगर हो पाएगा तो ठीक है, वरना रहे ना तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब मैंने देखा कि कुछ और अब यहाँ पे कट पिट नहीं सकता कुछ भी, तो क्या करूंगा, ऊपर वालों की ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर हमारे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। 45 मल्टीप्लाई बाय 7 है, क्या है 45 है मल्टीप्लाई में 7 है, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ नीचे 8 बचा है। इसको अब आगे यहाँ पर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पंजे 35 का 5 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31, 315/8। ठीक है, ये आपकी डिग्री आ गई। अब इसको और डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें खेल है, क्या है, डिग्री आपको डिग्री में लिखनी पड़ेगी। अब ये तो डिवाइड में है ना, तो डिग्री इसको प्रॉपर आप काटेंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर डिवाइड करूँगा जब मैं, तो 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 4 जार 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं करूँगा 8 3 जार, तो 8 3 24 होते हैं। अब 31 में से 24 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 6 और एक 7 बचेगा। फिर वो 7 आगे जाएगा तो ये 75 बन जाएगा। अब 8 9 72, तो 8 9 जार 72 होते हैं। जब 72 में से, इसमें 75 में से 72 माइनस कर देंगे तो आपके 3 बचेंगे। अब ये 3 बचे, देखिए 39 बार तो ये नंबर पूरा पूरा कट गया। जितनी बार ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाली संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उतने डिग्री आपका आंसर हो गया, इतने डिग्री। लेकिन अभी बचा हुआ है कुछ, कितना बचा हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसको यहीं हटा दो, 3 और बचा है अभी डिवाइड होने से 8 को। समझ में आ रही है बात? तो इतने डिग्री तो पूरा हो गया। ये जो बचा है ये क्या होगा, अब इसको हम मिनट्स में लिखेंगे। यस, जो मिनट्स, वो सेकेंड जो करवाए थे वो इसीलिए आपको बताए थे, इसीलिए उसको मैंने आपको करवाया था कि जब हमें सॉल्व करना पड़ेंगे यहाँ उनका यूज होगा। यहाँ पर हमें डिग्री में ना, ऐसे बटे में तो डिग्री नहीं लिख सकते, 7.5 डिग्री है, ऐसे 315/8 डिग्री, तो हम जितना नंबर कट सकता है पूरा पूरा उतना काटेंगे। अभी 39 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 39 तो डिग्री हमें मिल गई। अब हम और अंदर जा रहे हैं इसके, अब 3 नंबर डिवाइड होने से बच गए, तो इसको अब हम मिनट्स में लिखेंगे। मिनट्स में काउंट करने के लिए, ये भी डिग्री है 3/8, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा 60 से, अब ये बन गया मिनट्स। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका मिनट्स आएगा। ठीक है, आइए तो काटते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 से ये कट जाएगा, 15 चौक 60 होते हैं, ये हो गया, कुछ और तो नहीं कट सकता। तो 15 3 आपके 45 हो जाएंगे, और नीचे आपका आ जाएगा डिवाइडेड में 2, तो 45/2 आपका मिनट हो गया। इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 22.5। समझ में आ रही है बात, 22.5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा पूरा काटूंगा तो 22 बार तो ये पूरा पूरा कटेगा, 22 दूनी 44। जितनी बार आप पूरा पूरा कट जाए, ये है इसके मिनट्स। क्या है, मिनट्स। तो यहाँ पर 39 डिग्री और 22 मिनट्स, आपका मिनट्स का क्या लगेगा, 1 डैश लगेगा, सिंगल डैश, ये आपका हो गया। अब ये यहाँ पर 22.5 आएगा, देखा जाए तो इस तरीके से आएगा। अब वो जो आधा है वो क्या है, उसको हम सेकेंड्स के अंदर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। तो यहाँ पर 22 बार तो ये पूरा पूरा कट गया, 22 दूनी 44 होता है, तो ये मिनट्स हमने लिख दिया। अब कितना बचा डिवाइड होने से, 1 बचा। अब वो 1 डिवाइड होने से बचा है किससे, 2 से। अब उसके हम फिर सेकंड्स बनाएंगे, उसको सेकंड्स के अंदर ले जाएंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसको हम काट देंगे तो आपका 30 आ जाएगा, तो 30 सेकंड्स। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी इसकी डिग्री मेजर आ चुकी है कि इसको 11/16 को जब हम डिग्री में लिखेंगे तो कितना आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। समझ में आई बात? एक बार और समझ लो, रिपीट कर देता हूं कैसे करना है सवाल को। तरीका क्या है कि पहले हम अपना वही 180/π रखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी काटा पीट हो करेंगे। अब जो हमारा नंबर कटने को, लास्ट जो नंबर डिवाइड होने को बचा है, जितनी बार वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पहली बार जितनी बार पहली बार में उतने डिग्री हो जाएगी। फिर जो बचेगा वो आपका मिनट्स में लेंगे, तो मिनट्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए जितना डिवाइड होने से रह जाएगा उसकी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करके जो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा उतने हमारे क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो बच जाएगा फिर उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो जो कट पिट के आएगा वो आपका सेकंड्स होगा। तो इस तरीके से डिग्री, मिनट, सेकंड, इस तरीके से पूरा आंसर लिखा जाएगा। ठीक है जी, एक सवाल और करवा देता हूं इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बाकी के दोनों जो है इजी हैं, आप कर लेना। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर पाई है, इसमें नीचे पाई है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, सिंपल से आंसर आने हैं। इसमें थोड़ा सा खेल है, तो ये वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कैलकुलेशन के तौर पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख के दिखा सकते हैं।
यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड, अब ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स यही फॉलो नहीं है। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 180 बटा पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक है जी, जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर दो। तो 4 और 22 ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 से आएगा 11। आप कुछ और तो डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो रहने दो, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे, तो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 360 मल्टीप्लाई में 7 और नीचे अपॉन में आपका 11। इसको आप और अब आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर जो भी हो सकती है। तो 7 के 0 में करूँगा 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 यहाँ लग जाएगा, 7 3 21 22 23 24 25, ये आपका हो जाएगा 25 20 माइनस का, और नीचे डिवाइड में आपका 11 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है जी, अब नंबर फ्रैक्शन सिंपल हो गई, अब डिवाइड कीजिए। जितनी बार पूरा कट जाएगा उतने डिग्री। तो आइए पूरा पूरा इसको पहले काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर माइनस पे तो आएगा ही, आपका माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया मैंने। 11 दूनी 22, ठीक है, 11 3 33 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, ये मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 22 25 था, 22 23 24 25, 3 बचा, वो 3 आगे चला गया, तो ये 32 बन गया। अब 11 3 33 दोबारा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से दोबारा क्या होगा, 11 दूनी 22। ठीक है जी, अब 32 में से 22 गए, 10 बचेंगे। अब वो 10 आगे जाएगा 0 के, तो 100 बन जाएगा। फिर आएगा 11 निम 99, तो 11 निम 99, 100 में से 99 का 1 बचा। ठीक है, अब वो 1 बच गया। तो जितनी बार पूरा पूरा कट जाए उतने डिग्री, आंसर ये आपका उतने डिग्री हो गया। अब वो 1 डिवाइड होने से रह गया, तो वो 1 जो है वो डिवाइड होने से रह गया 11 से। अब उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये लो जी मिनट बना दिया। तो यहाँ से कितना जाएगा वो 11 पंजे 55। ठीक है, 5 बार पूरा पूरा कट गया, तो कितने मिनट, 5 मिनट। जितनी बार पूरा पूरा कट जाए तो 5 मिनट। अब 11 पंजे 55, 60 में से 55 माइनस करें 55, फिर 5 बचे। ठीक है, वो 5 डिवाइड होने से रह गया, तो वो 5 जो डिवाइड होने से आपका रह गया, वो जो 5 था, अब उसको हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो 6 पंजे आपके कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, और आपको इसको डिवाइड कर लेना है 11 से। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11 3 33 ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है जी, 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 11 7 77, तो 11 7 77, तो इस तरीके से 27। तो ये आपका सेकंड्स में चला जाएगा। हालांकि और भी कटता, लेकिन ये आपका आप लिखेंगे इस तरीके से, आप सेकंड के बाद अप्रॉक्स लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है जी, कि तकरीबन इतना बैठेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम और अंदर तो नहीं जा सकते इसके, हमने भाई डिग्री के मिनट्स बना दिए, फिर उसके अंदर चल कर सेकंड बना दिया, उसके और अंदर की यूनिट हमें नहीं पता, हम गए ही नहीं है इतना अंदर। तो भाई जितना गए हैं उतना हम लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 229 डिग्री। ठीक है, फिर जितना डिवाइड होने से रह जाए उसको आप मिनट्स बना लो, तो जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो मिनट्स हो जाएंगे। फिर उसमें अगर कुछ डिवाइड होने से रह जाए फिर उसको आप सेकंड्स बनाओ, तो फिर आपका सेकंड्स हो जाएगा। तो माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। ऐसे आपको करना है, इस तरीके से मैंने 2 सवाल आपको करवाए। बाकी के 2 होमवर्क है, ईजी है, बहुत आसानी हिसाब से हो जाएंगे, ट्राई करना। तो ये है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि इंटरचेंज के आ सकते हैं आपके छोटे छोटे नंबरों में, ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप्ड होता जाएगा। तो यहाँ पर अगले 2 सवाल में फटाफट आपको करवा रहा हूँ, बहुत आसान है ये भी। अब व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया है, वो 1 मिनट तक अगर घूमेगा तो 360 पूरे पूरे चक्कर वो लगा लेगा, ये हमसे कहा गया है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री, मतलब कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न। अब आइए पता करते हैं। तो यहाँ पर 360 चक्कर जो लग रहा है वो लग रहा है 1 मिनट में। हमें बात कही गई है 1 सेकंड के लिए पूछा गया, तो पहले 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है पहले ये पता कर लो। अब 1 मिनट में लगा रहा है 360, तो 1 सेकंड में क्या लगाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 1 सेकंड के चक्कर पता लग जाएंगे। तो 6 6 36, तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगा रहा है, 6 रिवोल्यूशन लगा रहा है 1 सेकंड के अंदर वो। अब इसका रेडियन बताना है हमको, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, बहुत आसान है। 1 चक्कर का रेडियन कितना होता है, अब याद करो फटाफट से। 1 चक्कर का अगर 1 रिवोल्यूशन पूरा होगा, मैंने क्या बताया था आपको, कितना रेडियन होता है उसका, याद है या भूल गए क्या? यस, कितना 2 पाई होता है। तो इसका मतलब जब 1 चक्कर का रेडियन 2 पाई होता है तो 6 चक्कर का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 12 पाई। सिंपल एज दैट आपका आंसर आ चुका है। बस ये चीज़ें आप जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं ना वो सब आपको याद रखनी है, वही आपके काम आएंगी। यहाँ पर जो मैंने आपको सारे कन्वर्जन बताए थे, कहाँ चले गए दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 360 चक्कर, 1 चक्कर का होता है 2 पाई, तो जब 6 चक्कर लगाए तो 6 दूनी 12 पाई, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है जी, ये हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया है
ठीक है, जिसकी जो ये रेडियस है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियस है 100 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ऐसा हमसे कहा गया है। और वहाँ पर एक आर्क बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, एक 22 सेंटीमीटर की आर्क, एक चाप बनाई गई है। तो बना लेते हैं। लेट सपोज यहाँ से, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक बी तक एक आर्क, ये मैंने बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दी, एक आर्क बना दी जो कि कितनी है 22 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से यहाँ तक भी ये भी रेडियस होगी आपकी ओ बी, तो ये भी आपकी 100 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एंगल बनेगा, सेंटर पे एक एंगल बनेगा। बन गया जी, कोई बात नहीं। क्या बताना है, फाइंड द डिग्री मेजर। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये सेंटर वाला। तो पहले इसकी रेडियन पता कर लेते हैं, फिर डिग्री पता कर लेंगे। रेडियन क्यों पता कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमें रेडियन वाली चीजें दे रखी हैं, हमें इसकी एल और आर दे रखी है, इसीलिए रेडियन पता कर रहा हूं। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था अभी कि जब भी हमें ऐसे थीटा निकालना, तो थीटा क्या होता है कि लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर दो रेडियस से, आपका थीटा रेडियन में निकल के आ जाएगा। सब बातें सिखा रखी हैं, कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो आपके लिए आपसे अनजान हो या आप उसको ना जानते हो। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता रखी थी। यहाँ पर देखिए 2 एग्जांपल दिए थे, फिर आपको मैंने समझाए थे कि रेडियन में थीटा निकालना बहुत आसान, लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर दो रेडियस से। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो टेंशन मत लेना, सब कुछ सीखते हुए चलना। आइए, अब लेंथ ऑफ आर्क आपकी कितनी है 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इतने रेडियन का एंगल बना है। ठीक है, इतने रेडियन का एंगल है। अब बात है लेकिन फाइंड द डिग्री मेजर, इसको डिग्री में बताना, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई करना पड़ेगा, क्योंकि पाई खत्म करना है डिग्री के लिए, तो पाई नीचे आता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब पाई नीचे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, तो पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, तो 22 यहाँ नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, इस वाले 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास रह जाएगा 180 और 7, और नीचे आपके पास है ही 100। इसके एक जीरो से ये वाला एक जीरो आप काट भी सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। अब 18 और 7 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो आपका 126 हो गया, और नीचे आपका हो गया 10। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 12 डिग्री, 12 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 120, क्योंकि यहाँ पर हम 12 से करेंगे, 12 हम 120 होते हैं, तो 120 12 बार पूरा पूरा कट गया। अब 126 में से 120 माइनस करें तो 6 बचे। अब 6 डिवाइड होने से रह गया, तो 6 डिवाइड होने से रह गया 10 से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमको कन्वर्ट कर लेना है। देखा कितनी आसान हो चुकी है चीज़ें आपके लिए समझना। यहाँ पर मैंने इसको लिखवा दिया है, नोट कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो बस इसको पढ़ना है, समझना है और सॉल्व कर देना है। फटाफट से इसके बाकी के सवाल देखेंगे। यहाँ पर है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल एक वृत्त है 40 सेंटीमीटर व्यास का, डायमीटर दे रखा है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक सर्कल बना लिया यहाँ पर, ये इसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट आ गया, ये इसकी रेडियस आ गई। अब इसका जो डायमीटर है पूरा वो है आपका 40 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस की बात करूँ तो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस होगी, जो कि आधी होती है व्यास की। द लेंथ ऑफ अ कोड, एक कोड बनाया गया है 20 सेंटीमीटर का, आर्क नहीं लगा, कोड बनाया, ध्यान रखना, जीवा बनाई गई है। जीवा क्या होती है, कोड क्या होती है, कि कहीं पर भी 2 पॉइंट को इस तरीके से आपस में मिला देना, ये आपका कोड होता है। आर्क अलग होता है, आर्क तो ये होता है इस तरीके से, कोड आती है इस तरीके से कि सर्कल पे कहीं के भी 2 पॉइंट उठाओ, उनको आपस में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। तो एक कोड बनाया गया है कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में तो 40 सेंटीमीटर बना है, तो उसके नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पर बना होगा, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहीं पर भी मैं कोड बना लेता हूं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक कोड बना लिया, ठीक है जी, ये कोड आ गया कितने 20 सेंटीमीटर का। अब ये कोड है इसका, तो ये भी इसकी रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट से मिल रही है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी रेडियस हो गई, ये बात आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये ओ सेंटर है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर ये जो ओ ए है ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, ये जो ओ बी है ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, और ये ए भी तो 20 सेंटीमीटर का है ही। 1 मिनट, यहाँ पर इसकी ट्राइंगल जो बना, ट्राइंगल ओ ए बी, इसकी सारी यानी तीनों के तीनों साइड्स आ गई 20 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री का एंगल होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे। सिंपल एज दैट, हमने देख के पता लगा लिया है।
निकालना है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। इस जीवा से, इस कोड से जो आर्क बने हैं उसमें छोटे वाले आर्क की लेंथ बतानी है। देखिए इस जीवा से, ये जो जीवा ए बी, कोड ए बी बनाई हमने ए बी, इससे 2 आर्क बने। ये जो ऊपर बना, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, ये जो ऊपर से इस तरीके से बनता हुआ आया, ये आया, इसको आप बोलेंगे मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क, बड़ी वाली चाप। और ये जो नीचे वाला है यहां से यहां तक, ये है आपका माइनर आर्क, मतलब छोटी चाप। तो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, छोटी वाली चाप की लंबाई बतानी है, मतलब हमें इस यहां से यहां तक इसकी लंबाई बतानी है। कैसे पता कर सकते हैं? देखिए फॉर्मूला याद कीजिए वही वाला कि अगर हमें थीटा निकालना हो तो हम लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं आर से। ठीक है जी, यहाँ से हमें पता निकल सकती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो यहीं से फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर दो, किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इंटू आर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पर थीटा जो है आपको पता है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है आपका। ठीक है जी, रेडियस आपको पता है, रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस आपकी है 20 सेंटीमीटर। अब थीटा यहाँ पर है आपका डिग्री में, इसको आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, रेडियन मेजर, क्योंकि यहाँ जो हम एंगल लिखते हैं वो कौन सा होना चाहिए, वो रेडियन वाला होना चाहिए, तो इसको रेडियन में। अब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, याद कर लो वैल्यूज, अभी बोल रहा हूँ काम आएंगी। π/3 होगा, कितना होगा, π/3। तो 60 डिग्री इक्वल होता है भाई 180 जो होता है वो पूरा पाई होता है, तो 180 को तीसरा हिस्सा मतलब π/3। तो यहाँ पर थीटा जो बनेगा आपका जो 60 डिग्री है वो बेसिकली है π/3 और रेडियस आपकी कितनी है 20 है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 20 π/3, सिंपल एज दैट। अगर आपके अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वैल्यूज याद होने लगी हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी और आप करने भी लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आपके लिए होमवर्क बता रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ। सवाल है इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं अलग अलग, उनकी आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, बराबर लंबाई की दोनों पे आर्क लगाई गई। ठीक है, अलग से मैं समझा देता हूं आपको। यहां पर देखिए 2 सर्कल्स हैं इस तरीके से, एक सर्कल लेट सपोज ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, सेम लेंथ की आर्क, यहाँ से यहाँ तक इस पे आर्क लगाई, यहाँ से यहाँ तक इस पे आर्क लगाई, और यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पे एंगल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बना। तो हमें क्या बताना है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो इनकी जो ये रेडियस है उनका रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर ये रेडियस क्या होगी, ये रेडियस, देखिए ये तो हमारा सेम लेंथ है तो इसको भी एल दे दो, इसको भी एल, तो दोनों एल और एल रहेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट, बहुत आसान हो जाएगा। बस रेशियो निकालने, दोनों को डिवाइड में रखो, 60 एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। 60 और इसकी जो रेशियो निकालेंगे अब वही आपका आंसर आएगा, 5:4 या 4:5, जो भी आपको रखेंगे आगे पीछे। इस तरीके से वाला सवाल भी आप कर लेना। और अगला सवाल जो इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको भी ट्राई करना। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको डाउट्स के जो सोल्यूशन है मिल जाएंगे। और आपको मैंने बताया भी है कि वहाँ पर शॉर्ट वीडियो की सीरीज भी चल रही है आपके लिए, जहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ आपके मैथ्स के क्यों के सारे जवाब, तो इसलिए वहाँ पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, तो ये आपकी वीडियो रही यहाँ तक जिसमें हमने एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि काफी देर हो गई, इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक एक्सरसाइज भी हमने पढ़ ली इस चैप्टर की, लेकिन जो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक आई नहीं है, अब आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जो अगली हेडिंग है वो यही है जो आपका चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक 10th क्लास में आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, इस टेबल को आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पर आपकी 0 डिग्री की कुछ वैल्यूज होती हैं सबकी, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इसको तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपने इसको यूज़ भी किया है। अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे और अगली चीज़ें, हमें नई चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ये वैल्यूज हैं। ठीक है, या रेडियन में आप कहेंगे तो π/6 रेडियन, π/4, π/3 और π/2 रेडियन तक की हमको ये वैल्यू पता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या डिग्री अगर हमारी और बढ़ जाएगी, क्या और भी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, आइए पता लगाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज ये यहाँ पर एक ट्राइंगल कह रहा हूँ, सर्कल, हाँ ठीक है। अभी तक आपने ट्राइंगल के अंदर पढ़े एंगल, अब हम सर्कल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे, रेडियन मेजर के अंदर इनके हमको नापना है। ये इसकी रेडियस है, ठीक है जी। अब यहाँ पर
90 डिग्री जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री का आ गया है। तो ये मैं इसको 0 पॉइंट मान लेता हूँ। ये यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। अभी तक आपने जितने भी ये फंक्शंस पढ़े हैं, ये जो वैल्यूज़ आपने रखी हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही रखी है, ठीक है। आपने 45 डिग्री रखा है इसके बीचों बीच में, आपने 30 डिग्री रखा है इसके बीच में, आपने 60 डिग्री रखा है इसके बीच में। तो इस तरीके से आपका 30 डिग्री की वैल्यू, आपने 45 डिग्री की वैल्यू निकाली, आपने 60 डिग्री की वैल्यू निकाली, 90 की। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। अब मान लेते हैं कि इस एंगल को हम और आगे लेके जाएंगे, मतलब 90 डिग्री से और आगे हम अपने इस चक्कर को बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, और अगर मैं इसी लाइन को यहाँ से स्ट्रेट लेकर जाऊँ तो ये आपकी कितनी डिग्री बन जाएगी, यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 180 डिग्री, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री की होती है। और आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पर मैं नीचे एक और लाइन बना सकता हूँ इस तरीके से। ये आपकी हो जाएगी कितने डिग्री की, 270 डिग्री की, 270 डिग्री की। और फिर इसको इस तरीके से मैंने ये घूमना शुरू करा, 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, और फिर दोबारा से यहीं पर आ जाएंगे। तो यहीं पर हमें इस पॉइंट पे दोबारा से क्या मिल जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री मिल जाएगा। अभी तक जो ये वैल्यूज़ हमने पढ़ी हैं ये सिर्फ पढ़ी थी 0 से 90 डिग्री तक की, लेकिन इससे आगे अब हम और जाने वाले हैं। और ये जो हम जाने वाले हैं ये बेसिकली हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जाते हैं, मतलब एक प्लेन सरफेस के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको आप एक्स एक्सिस मान के चलिएगा, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन वाले फंक्शंस को देखते हैं। समझ में आ रही है बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको लेकिन सर्कल के साथ एज्यूम करवा रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो प्रीवियस आपके कॉन्सेप्ट है उसके साथ आप कनेक्शन बढ़ा सकें अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोटिस ये करिए, आपने करी होगी कि यहाँ पर साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक की जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो कैसी हैं, वो कैसी वैल्यूज है, वो सारी की सारी वैल्यूज है पॉजिटिव प्लस में। यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में तो नजर नहीं आ रहा ना, सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव के अंदर हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले हिस्से में, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि ये जो पार्ट हो गया इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये 0 डिग्री तो रहने देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ है, आप इसको एज ए प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखोगे तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। या अगर हम इसको एक सर्कल के अंदर देखें तो जब भी यहाँ पर 4 अलग अलग टुकड़े बन चुके हैं, कितने टुकड़े बन गए, कितने हिस्से हो गए, 4। तो हर एक इसको हमने क्वाड्रेंट बोला। क्या बोला, क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा। क्वार्टर मक्खन लेके आते हो ना घर पे सुबह नाश्ते के लिए, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है, 4th पार्ट। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज से ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके इधर आ जाओ बराबर में, ये हो जाएगा आपका कौन सा क्वाड्रेंट जी, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। इसके नीचे आ जाओ जस्ट इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरीके से आपका ये बचा, ये कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से चारों हिस्सों को हमने क्वाड्रेंट बोल दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके क्वाड्रेंट बन गए। अब हमने ये देखा कि इसमें, अब ये हमने जितनी भी 10th क्लास में पढ़ी थी, इसका मतलब ये सब किस में आ रहे थे, ये सब आ रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये सारे के सारे ही पॉजिटिव वैल्यूज है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी आएंगे, ये सबकी वैल्यू क्या होंगी, यस सबकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर जी क्या होने वाला है, ऑल पॉजिटिव होने वाले हैं। जितने भी फंक्शंस हैं आपके वो सब कैसे होंगे, उनकी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप समझिए। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या क्या होने वाला है, इसमें इतनी गहराई है, मैं चाहूँ तो पूरा दिन लगा दूँ सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझाने में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतनी गहराइयाँ हैं, साइन कोस टेन कोट सेक के ग्राफ हैं, ग्राफ कैसे बने हैं, उल्टे कैसे हैं, किस तरीके से पॉजिटिव आ रही हैं, आगे की कैसे आएंगी, और जो आएंगी वो कैसे आएंगी, एक एक चीज़ की मतलब बहुत अच्छी और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये बताऊंगा जो आपके मुद्दे की बातें, जो आपके काम की बातें। तो ये आपने जान लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो भी हमने 0 से 90 डिग्री तक की पढ़ी हैं वो हमारी इसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे आपके जो भी फंक्शंस होंगे। अब इससे आगे कहानी बढ़ाते हैं,
कि इससे आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे बढ़ाने का मतलब ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ किस तरीके से। जो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, मतलब जो भी वैल्यूज हम 90 डिग्री से 180 के बीच में निकालेंगे, इसके अंदर साइन जो होता है आपका, साइन जो आपके साइन की वैल्यूज होंगी वो आपकी पॉजिटिव होंगी बस, और बाकी की निगेटिव हो जाएंगी। अच्छा, साइन की पॉजिटिव होंगी तो साइन का उल्टा ही क्या होता है आपका, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, साइन की पॉजिटिव है तो कोसेक की भी यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, ये इस तरीके से हो रही है कि जब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे, अब साइन थीटा होता है सॉरी, साइन थीटा होता है आपका P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस नीचे आएगा, और हाइपोटेनस जो होती है एक बड़ी साइड होती है, हमेशा वो परपेंडिकुलर को डिवाइड करेगी, तो पॉजिटिव में होगी। अब यहाँ पर लेट सपोज इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊं तो यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें वाई एक्सिस में तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, और हाइपोटेनस भी कैसा इधर पॉजिटिव की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं वैल्यूज जो है वो साइन कोस की किस तरीके से कहाँ पर क्या आएंगी। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है, वरना आप एक एक चीज़ का यहाँ पर ट्राइंगल बना के फिर उसका जो फंक्शन है B अपॉन एच, P अपॉन एच और H अपॉन P जो भी चीज़ होती है वो रख के देखेंगे ना, तो वहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये पॉजिटिव क्यों है या बाकी के नेगेटिव क्यों है। तो ये चीजें आपको करके देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में चला जाएगा, लेकिन इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो आपको याद रखना है वो आपको बता देता हूं। ऑलराइट, तो यहां पर आपका साइन जो होगा वो आपका पॉजिटिव का रहने वाला है, बाकी इसके अलावा सारे फंक्शन आपके नेगेटिव के अंदर जाएंगे। ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan जो होता है, जो आपका tan थीटा होता है वो आपका पॉजिटिव होगा। अब tan का उल्टा आपका cot होता है तो cot भी आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी के सारे इसके अलावा नेगेटिव होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव होंगे। करके देख सकते हैं आप। साइन की अगर एग्जांपल लूँ, ट्राइंगल बनाऊंगे तो साइन क्या होता है P अपॉन एच। अब नीचे ट्राइंगल बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेट सपोज इस तरह से अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल बनेगा, इधर से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, नीचे की तरफ आ गया, परपेंडिकुलर जो आ गया नीचे की तरफ माइनस में आ गया, परपेंडिकुलर माइनस में आ गया तो आपका क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक मैं आपको असम्पशन दे रहा हूँ, ये हालांकि ये चीज़ें करके डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा इसके अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ सीख के जाएँ। तो इसीलिए जो आपको याद रखने वाली चीज़ें आप सिर्फ वो याद रखो कि भैया हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक का होता है, उसके अंदर सारे फंक्शन जो होंगे पॉजिटिव होंगे। बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में जाना है, देखा है, पढ़ा हुआ भी। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक चलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, और tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट पॉजिटिव होगा। और इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 डिग्री से दोबारा 360 डिग्री तक जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर आपका कौन सा बचा, आपका कॉस बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो आपका सेक जो है पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी के आपके नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना थोड़ी सी, तो आपको इनको याद रखना आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज आप कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि भैया मुझे बताओ फटाफट से कि आप साइन जो है साइन 250 डिग्री, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। लाइट भाग गई भैया जी। तो आप मुझे बताइए कि साइन 250 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये चीज़ें आपको सीखनी है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके लिए ये चीज़ें पहचानना आसान रहेगा, क्योंकि सवालों में आपको इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए साइन 250, आप सोचिए क्या सोचना है आपको, इसको दिमाग में ले आइए। अब 250 डिग्री कहाँ पर आएगा, 250 डिग्री 180 और 270 के बीच में कहीं पर होगा। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पर से आप इसको देख के पहचान लेंगे कि ये जो आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा जी। चलो जी, क्वाड्रेंट तो आपने पहचान लिया। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचो। तो साइन यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब ये जो होगा ये आपका कैसा होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपको ये सोचना है। तो एंगल पहचानो, सोचो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसमें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पहचानना जो है वो आसान हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस, आपको लिखता हूँ कॉस आपका आ जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं आप,
135 डिग्री। अब फटाफट सोचो, अब 135 कहाँ आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बिना देखे आपको क्वाड्रेंट तो आपको पता चल ही गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये लो जी। अब ये क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो साइन जो होता है सिर्फ वही पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा जी, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सोचना है। जितने भी नंबर आप लेंगे ना, माइंड में खुद से लीजिए, आप खुद से कोई नंबर सोचिए, कोई डिग्री सोचिए, फिर सोचिए वो कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। खुद से आप चीज़ों को करने लग जाइए। अब मैंने यहाँ पर लिखा लेट सपोज कोसेक 78 डिग्री, तो फटाफट 78 डिग्री 90 से कम है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये इसका क्वाड्रेंट आएगा आपका फर्स्ट, और ये कौन सा होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आपको पहचानना है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए कॉस लिख देता हूँ मैं। कॉस कौन सा लिख दूँ, लेट सपोज मैंने लिख दिया 290 डिग्री। अब 290 डिग्री 270 से ज़्यादा, फौरन फटाफट कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आप फटाफट से पहचान देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है, कोस ही पॉजिटिव होता है बस। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो ऐसे आप खुद से नंबर सोचिएगा और उनको आप सोचिए माइंड में ही, बिना इसको देखे आपको ये चीज़ें करनी आनी चाहिए कि आपको इसको देखना ना पड़े, माइंड में ही याद हो जाए कि ये वाला एंगल मतलब यहाँ से कोई सा भी एंगल है तो वो एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है, ये वाला है नेगेटिव है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। 90 डिग्री तक में आप देख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा बाकी के सारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड के अंदर सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, 10 के अलावा बाकी के नेगेटिव। और फोर्थ के अंदर आपका कोस पॉजिटिव होगा, कोस के अलावा बाकी के सारे नेगेटिव। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक में इसको लेकर एक टेबल दी गई है, जो टेबल मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये वाली जो टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ। ये टेबल पे नजर मारिए सिर्फ आप अभी, ठीक है। इस टेबल को देखिए, तो यहाँ पर लिखी हुई है बहुत ध्यान से चीज़ें, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं पीछे भेज दूँ, तो कहाँ से होगा ये, पीछे। चलो इसको हटा देता हूँ, अभी नीचे कर देता हूँ। हाँ जी, अब ये टेबल आपके सामने, यहाँ पर देखिए ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हैं आपके क्वाड्रेंट और ये हैं आपके फंक्शन। तो पॉजिटिव कौन से में है, नेगेटिव कौन से में, ये पूरी डिटेल में टेबल है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, जो हमने बताया आपको। तो ये टेबल आप भी बना लेना, आपको याद रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स ये रहा पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव है सेकंड में, बाकी के सारे जो है वो नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, कौन सा पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं देखूंगा भाई साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, 10 आपका पॉजिटिव है, और 10 के साथ कॉट होता है तो कॉट पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बस कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कॉस पॉजिटिव है, ये रहा कॉस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और इसका उल्टा उससे होता है वो पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव हैं। तो इस टेबल को भी आप देख लेंगे, एक बार दिमाग में बिठा लेंगे, फिट कर लेंगे, तो आपको याद हो जाएगी। अब देखिए ये, इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस टेबल को। अब दूसरी टेबल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है आपके काम की चीज़, ये रही। यहाँ पर इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये टेबल है, अब उस टेबल से आगे, कौन सी टेबल से आगे, ये जो हमने 10th क्लास तक टेबल पढ़ी है, 90 डिग्री तक पढ़ी है, अब हम इससे भी आगे ले जा रहे हैं टेबल की फॉर्म में ही इसी टेबल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, π/6, π/4, इसके मैं नंबर भी लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद रहे। भाई 0 डिग्री तो 0 डिग्री होगा, 0 रेडियन हो या 0 डिग्री हो, एक ही बात है। ये आपका कितना होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, ये आपका 60 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, और ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है, और ये आपका 360 डिग्री होता है। 2π, जैसे कि हमने बात करी थी शुरू में, है ना, एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर 2π के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें देखिए, 0 से 90 तक, ठीक है, यहाँ से 90 के बाद 80, 180 के बाद 270 और 360। तो यहाँ पे हमारे पास अब पूरे सर्कल की सबकी वैल्यूज पता है, मतलब पूरे चक्कर में कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएंगी। इनके बीच में कुछ रिलेशन भी हैं, उनको आप देख लेंगे तो और अच्छे से आपके लिए चीज़ें करना आसान होंगी। जैसे कि अगर हम देखें, नोटिस करें ये बात कि 0 से 90 जाने में, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में हमारा साइन 0 से 1 हो गया। भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने में साइन जो है वो 0 से कितना हो गया, 0 से 1 हो गया, मतलब साइन जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी, 0 से 1 चला गया। तो साइन 0 से 90 में क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से फिर 90 से 180 जाने में साइन डिक्रीज हुआ है, 1 से 0 हो गया,
ठीक है जी। साइन की वैल्यू जो है वो 1 से 0 हो चुकी है 90 से 180 जाने में। तो ये वैल्यू इसकी बात हो रही है, अभी ये ध्यान रखना आप, डिक्रीज हो रही है, लेकिन है पॉजिटिव में, ये बात ध्यान रखना। देखिए पॉजिटिव में ये यहाँ तक साइन नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद भी साइन जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव ही रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आ गई तो यहाँ पर जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव हो चुका है, और इस तरीके से इनके अंदर कनेक्शन बैठ रहे हैं आपस में। तो ये चीज़ें आपकी एक और टेबल आपकी बुक में दिखाई गई जहाँ पर ये बताया गया है कि किसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज हुई है, कौन से में डिक्रीज हुई है, और कितने से इंक्रीज हुई है, कितने से डिक्रीज हुई है। तो ये चीज़ें वही हैं सारी की सारी रिलेटेड है क्वाड्रेंट से। इन्हीं के ऊपर आपके सवाल आएंगे कि आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी, और आपको दूसरे फंक्शंस की वैल्यू बतानी पड़ेंगी, और वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। यही सब आपकी आने वाली एक्सरसाइज के अंदर होने वाला है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब आपको सवाल करने में मज़ा आएगा। तो अभी तक हमने इतना जान लिया है कि हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाले होंगे, बीच में आएंगे, वो मैं आपको बीच में ही बता दूंगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। पहले 5 सवालों में आपको एक एक फंक्शन दे रखा है और बाकी के फंक्शंस की आपसे वैल्यू पूछी है, निकलवाई है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है cos x की हमें वैल्यू दे रखी है -1/2, और हमें बाकी के जितने फंक्शन है साइन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, बाकी सबकी निकालनी है। और एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x जो है जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ भी यूज़ होगी, कैसे होगी आइए करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है cos x की। cos x जो है वो हमारा -1/2 है। तो यहाँ से cos दे रखा है, अब cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो यहाँ पर से sec की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर से आप sec x निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा कितना, -2। तो दो फंक्शंस की हमको पता चल गई है बहुत ही आसान तरीके से। अब साइन और cosec की निकालते हैं। अब साइन कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये था आपका कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा था ना, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कैसे हमें निकालनी है साइन की वैल्यू, तो वो इस तरह से निकाल सकती है कि जब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को इधर ही रहने दें, यहाँ पर ये जो 1 है और ये जो प्लस का कोस स्क्वायर एक्स था, इसको इधर जाके हम माइनस का कोस स्क्वायर एक्स करते हैं, और ये जो इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है बेसिकली, वो उधर जाके हम इसको रूट बना देंगे। तो यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार मिल जाएगी। अगर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कर दें तो हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर एक्स, अब कोस जो है हमारा x है -1/2, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर, तो -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट चल ही रहा है, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसको हम खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका पूरे का अंडर रूट चल ही रहा है। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से जाएगा 3, तो ये बचेगा आपका 3/4, और फिर इसके ऊपर रूट चल रहा है। जब हम रूट हटाएंगे ऊपर का तो √3/2 प्लस या माइनस, ठीक है, ये आएगा आपका। तो ये आपकी साइन एक्स की वैल्यूज आ गई। अब सवाल ये उठता है कि साइन एक्स की कौन सी हम वैल्यू लें, क्या हम माइनस का 3/2 लें या फिर हम प्लस का √3/2 लें। अब हमें इन दोनों में से एक वैल्यू चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट काम आएगा। कि यहाँ पर देखिए कैसे हमें बताया गया कि भाई जो कोस एक जो फंक्शन है ना, जो एक्स हमारा आ रहा है, जो एंगल हमारा एक्स आ रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब दिमाग लगाओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी निगेटिव होती है। बेसिकली साइन क्या होता है ये पता लगाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और तीसरे में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं सिर्फ। तो इसलिए साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस वजह से ये जो साइन एक्स आएगा ये हम कौन सा वाला लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। यस, मतलब माइनस के √3/2 वाला लेंगे। तो इस वाले को हम हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो साइन की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से कितनी आ गई जी, माइनस के √3/2। साइन का उल्टा करते ही कॉसेक भी निकल आएगा। तो यहाँ से कॉसेक एक्स भी निकल के आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, माइनस के 2/√3। अब कौन कौन बचे, टेन और कॉट बचे। तो टेन निकाल लेते हैं। अब
कई तरीके हैं निकालने के, वैसे तो क्या हो तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये वाला तरीका कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो आपका टेन एक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप साइन और कोस मुझे पता है इसलिए। साइन कितना है अभी निकाला मैंने, साइन है -√3/2 और कोस कितना है, कोस है -1/2। दोनों के नीचे जो है वो 2 है, 2 से 2 कट गया और दोनों का माइनस से माइनस उड़ गया, तो कितना बचा मेरा, सिर्फ और सिर्फ √3 बचा। तो ये आपका आ गया 10x निकल के। इसी तरीके से cot x निकल जाएगा। cot x क्या होता है भाई, 10 का उल्टा होता है, तो माइनस के कितना आया, माइनस का, अच्छा माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना, तो √3 आया ना, बस √3 का उल्टा कर देंगे 1/√3। तो यहाँ से सारे के सारे फंक्शंस आपके निकल के आ चुके हैं भाई। साइन आ गया, ठीक है, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, कॉसेक आ गया। ये हमको बताना था कि सारे बाकी के पांचों जो हैं वो निकालने हैं। और क्वाड्रेंट की हेल्प कहाँ पड़ेगी आपको, कि जब आपकी दो वैल्यूज आएंगी अंडर रूट निकालने के बाद, तो कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, वहां पर आपको क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। लगे हाँ तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको करवा देता हूँ और बाकी के 3 आप कर लेंगे, खुद ही आपका और अच्छा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। साइन पता होते ही कोसेक भी हमको पता चल जाना है, क्योंकि वो सिर्फ इसका उल्टा होता है। तो 5/3 कर देंगे, 3/5 का, ये कोसेक पता चल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या बढ़ जाते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं हमें कोस निकालना है, कोस निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से वही फॉर्मूला लगा जो पहले लगाया हमने। क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोस निकालना है तो भाई सिंपल है, आप क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर x कर देंगे, तो आपका कोस निकल के आ जाएगा। अब कोस निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अंडर रूट के अंदर 1 - 3/5 है ना, तो 3/5 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कम स्टेप्स में हमारा काम हो जाए। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है। इसको हम और आगे सोल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 में से हो जाएगा तो 16 बचेगा, 16। ये आपका 16/25 हो जाएगा, अंडर रूट में है। जब इसका रूट निकलेगा तो प्लस या माइनस का 4/5 आएगा। अब वही बात कि प्लस का 4/5 लें या माइनस का 4/5 लें, कैसे पता लगेगा, क्वाड्रेंट की हेल्प से। सेकेंड क्वाड्रेंट में है जी एक्स, मतलब एक्स जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इसका मतलब कोस एक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पे से पुट करेंगे वो इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ -4/5 करने वाले हैं। तो यहाँ से आपकी देयरफॉर कोस एक्स की भी वैल्यू निकल के आ गई, कितनी, -4/5। अब आपको साइन और कोस दोनों पता है, कोस का उल्टा कर लो पहले फटाफट से, तो सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो सेक एक्स निकल के आ जाएगा -5/4। टेन थीटा निकालना है, टेन एक्स निकालना है। टेन एक्स क्या होता है जी, वही साइन बाय कोस होता है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कर देंगे तो आपका टेन एक्स निकल के आ जाएगा। कर दीजिए, साइन कितना है, 3/5 है, और अपॉन में इसके कोस एक्स कितना है, -4/5 है। दोनों के नीचे नीचे 5 था, नीचे नीचे 5 से नीचे वाला 5 कट गया, तो -3/4 आ गया आपका 10x। कोट निकालना है, 10 का उल्टा कर दो फटाफट से, वैल्यूज तो खुद आती रहेंगी, -4/3। इस तरीके से बाकी के सारी की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, साइन की आ गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबकी वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालने, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर वो आप अपने ट्राई करेंगे, आपके लिए उसको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब 6 से 10 सवाल में आपको फिर से वैल्यूज पता करनी है, लेकिन अब कैसा है, छठा सवाल हम देखेंगे, साइन 765 डिग्री, इतना ज़्यादा एंगल। यस, मैंने आपको बताया तो था कि एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है पॉजिटिव में और कितना भी बड़ा हो सकता है नेगेटिव में। तो इसको देखकर घबराइए मत कि इतना बड़ा एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे है मैं बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था, इसकी हेल्प से मैंने आपके लिए जो बनाया था ये, कि ये यहाँ पर ये 0 डिग्री है, अभी इनिशियल साइड है। ये पूरा एक राउंड जब हो जाएगा तो ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब ये है, मान लेते हैं ये साइन है 0, तो ये साइन 0, ऐसे समझो कि ये क्या है आपका, अभी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो 0 ही होगी। सिंपल सी बात है भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यार टेबल देख लो तुम, टेबल में भी आपको दिख जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। तो इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि साइन अभी 0 डिग्री है, बिल्कुल कुछ भी ऊपर नहीं उठाया हमने, तो 0 डिग्री। अभी हमने पूरा का पूरा एक राउंड इसका इस तरीके से ले दिया, तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री की अगर हम रेडियन में पता है तो कैसे होता है, वही 2 पाई होता है, तो मैं इसको साइन 2 पाई भी लिख सकता हूँ।
ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए एक बार ये पूरा का पूरा घूम के वहीं का वहीं आ गया, कौन सी पोजीशन पे आ गया, जिस पे 0 था। तो इसका मतलब साइन 360 डिग्री की भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। यस हो सकती है, क्योंकि दिखने में तो यही है ना भाई, साइन 0 डिग्री भी यही था जब मैंने इसको पूरा घुमा के ऐसे लिया है, तो अब भी यही है, तो साइन 360 डिग्री की भी वैल्यू 0 ही है। ठीक है जी। और आगे बढ़ जाता हूँ, अब 360 के बाद मैंने एक और पूरा का पूरा राउंड लगा दिया, तो दोबारा से साइन 360 डिग्री हो गया, मतलब 36 36 72, साइन 720 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका साइन 720 डिग्री। ठीक है, पाई हो गए होंगे आपके 4, क्योंकि 2 पाई एक बार का मतलब है 2 पाई, एक बार और मैंने घुमा दिया तो 4 पाई हो गए, 4 पाई हो गए। अब इसकी वैल्यू भी 0 ही डिग्री, मतलब 0 ही आ रही है। क्यों, क्योंकि भैया शक्ल तो वही है, शक्ल थोड़ी चेंज हो गई भाई, यही साइन 0 डिग्री था, यही साइन 360 डिग्री है, और यही चीज़ साइन 720 डिग्री है। इसका मतलब सेम वैल्यू है। अब हमें इससे कितना आगे जाना है, और आगे जाना है। तो देखिए एक बार घुमाया 360 डिग्री, एक बार घुमाया 720 डिग्री, अब 720 से हमें 765 तक जाना है। तो 720 से 730, 740, 750, 760 और 5 और बढ़ा दो 765, तो ये आ गया एंगल आपका। तो इसका मतलब ये आपका कुछ एंगल बनेगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा आइए देखते हैं। तो अगर इस तरीके से आप इसको देखें, यहाँ से हम चलना शुरू हुए, तो एक चक्कर लगाया पूरा 360 डिग्री, फिर एक और चक्कर लगाया पूरा 720 डिग्री, और 720 डिग्री की यहाँ पे जो है वैल्यू 0 ही आई। अब इससे थोड़ा सा और आगे जाना है 765 तक, तो कितना आगे जाएगा, ये आगे जाएगा 45 डिग्री तक, क्योंकि 45 डिग्री अब कम बैठ रहा है। ठीक है, 720 से 30, 40, 50, 60 और 5 65, तो 45 45 डिग्री आपके हो गए। तो 45 डिग्री और आगे बढ़ के इस जगह पर ये वाला एंगल कहीं पे बना होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐसा आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन की बात करें तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन 765 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमें साइन 45 बताना है, और जो कितना होता है जी आपका, जो आपका होता है 1/√2। तो सिंपल एज दैट आप क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2, वही वैल्यू होगी आपकी किसकी, साइन 765 डिग्री की। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख देंगे, ये आपका आंसर है, सिंपल एज दैट। तो इसकी हेल्प से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, इसीलिए हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। ऐसे एंगल पॉजिटिव में भी आ सकता है, और ऐसे एंगल नेगेटिव के अंदर भी आ सकता है। तो नीचे की तरफ कोई होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें क्या पता माइनस करना पड़े, फिर हम देखेंगे माइनस करके वो नीचे चौथे क्वाड्रेंट में तो नहीं आ गया, कहीं तीसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं आ गया, कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं आ गया, और फिर उस क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वो हमें लिख के बताना है और आंसर लिखना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस फंक्शन कौन सा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सब चीज़ों का यूज़ इन सवालों में हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आइए कुछ और सवाल करते हैं। तो आइए दोस्तों एक सवाल आपको और करा दो इसका, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, तो यहाँ के ये होने के बाद फिर सारे सवाल आप इसके कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 बुक का, साइन -11 π/3 कैसे इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे कि एक फंक्शन है, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है कि साइन और एंगल आपका माइनस में, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस का साइन x, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बल्कि कुछ फंक्शंस हैं जिनका जो माइनस का साइन है एंगल सेट के पहले आ जाएगा, वह 3 का 2 का नहीं आता। वो कौन से हैं, कष्ट कर लो थोड़ा सा, अपनी बुक्स उठा के देख लिया करो कभी, बुक्स के एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले या एक्सरसाइज के बाद में आपको ये चीज़ें साफ साफ आपकी बुक के अंदर दिखाई दे जाएंगी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ ताकि अपने सवाल को आप आसान कर सकें। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि इसका माइनस में बाहर लिख दूंगा, माइनस का साइन x, और अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में 11 π/3। अब हमें इसकी वैल्यू लानी है। मैंने आपको बताया कि भैया साइन की जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। फिर साइन 720 की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब हर 2 पाई के बाद साइन जो है वो रिपीट करता है, मतलब साइन की वैल्यूज रिपीट करती हैं हर 2 पाई के बाद, क्योंकि जितने भी इसके अंदर से कॉमन 2 पाई निकल रहे होंगे उनकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अब वो बाकी बचा हुआ कैसे हमको लाना है ये हमें सोचना है। बेसिकली वो लाना क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। हमें ना ये वाली वैल्यूज बनानी है जो हमें टेबल में दे रखी हैं। हम या तो बाद में π/6 बना लें, या π/4 बना लें, या π/3 बना लें, या π/2 बना लें, या खाली पाई लिया है, 3 π/2 लिया है, 2 पाई लिया है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें पता है।
तो अगर हम ये ले आएंगे लास्ट में, बाकी का पहले का सब जीरो खत्म हो जाएगा, इनकी वैल्यू पता है हमें, इसी में से कुछ ना कुछ आंसर होगा। ऐसे हमको इसको लाना है। अब ये कैसे लाई जा सकती हैं, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 11π/3 को मैं कैसे तोड़ूँ, मैं इस तरीके से भी तोड़ सकता हूँ। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 4π माइनस का π/3 माइनस का π/3। इसकी और इसकी एक ही चीज़ है, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके नीचे 1 मानूंगा, नीचे इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 3 12 पाई में से जब 1 पाई ये वाला माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 11π/3 आ जाएगा लौट घूम के। मतलब इसी का मैंने टुकड़े करके लिख दिए इस तरीके से। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने से दोस्तों ये चीज़ हो गई। देखिए इधर मुझे मिल गया टेबल वाला पार्ट, π/3 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है टेबल। अब इधर 4 पाई है और हमें, मैंने आपको बताया कि हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है साइन की, जो कि 0 रहती है। तो 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी, फिर 2 पाई के बाद रिपीट होगी, मतलब 4 पाई पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब ये तो खत्म ही हो जाएगा यहाँ से, 4 पाई खत्म, टाटा बाय बाय, इसकी तो 0 होती है। तो अब क्या बचा माइनस का साइन, अब यहाँ पे 0 बचा, तो ये आपका माइनस का π/3 इस तरीके से रह गया। और फिर वही बात कि अगर एंगल में माइनस हो तो हम उसका माइनस आगे ला सकते हैं। तो यहाँ से एंगल में से हटा के माइनस जो होगा वो हम कहाँ लाएंगे, वो हम आगे बाहर ले आएंगे। और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन π/3 आएगा। और π/3 की वैल्यू टेबल आपके पास है ही, जिंदाबाद। टेबल अगर आपको याद है तो वहाँ से आप लिख देंगे √3/2, और अगर आपको याद नहीं तो टेबल के अंदर से आप टीप के लिख सकते हैं, ठीक है। साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि 60 डिग्री की होती है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको बाद में लानी है टेबल वाली वैल्यूज़, और उससे पहले वाली हमें लॉजिकल तरीके से जीरो करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन जो है हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, कोस हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, सेक हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, और आपका कोसेक हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है। इस तरीके से अगर ये चीज़ आपको नहीं समझनी है तो आप थोड़ा सा टेबल पे ही ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी। साइन 0 डिग्री पे था और वही आपका 2 पाई पे 0 पहुंच गया, ठीक है जी। 2 पाई के बाद वैल्यू दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे आप कोस देखेंगे 1 था तो यहाँ पे 1 पहुंच गया, ऐसे आप। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको आप ट्राई करना, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है बिल्कुल ट्राई करना। 3.1 3.2 हमने कोशिश इसकी बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, और आपके क्या क्या सुझाव है जो भी आप हमें देना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कैसी वीडियो लगी, कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट लगे, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद, और मैं जवाब भी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर क्योंकि मैं चला रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़, जहाँ पर मैं आपको मैथ्स के अंदर के जो क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, उनके जवाब आपको दे रहा हूँ। तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेंगे। तो इसीलिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को सारे के सारे 11th क्लास के बच्चों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर आप हमें ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, इसके कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए। तो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ गया हूँ। बाकी की जो इसकी एक्सरसाइज उसके अंदर आपके प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ खेलना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और इसकी जो पीडीएफ पूरी की पूरी बनी है, ये 15 के 15 पेजेस की, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके उसको लिंक को फॉलो करके वहाँ पर ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर ये सारी जो पीडीएफ जो भी सब कुछ पढ़ा दिया सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर इस पीडीएफ से आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना और आपकी तैयारी और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ऑल राइट, तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।